नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। ज़िंदगी में कहावतों का बड़ा महत्व होता है। हालांकि हम लोग गाहे बगाहे अपनी बात को जानदार बनाने के लिए इन्हें चेपते रहते हैं, परंतु आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके ऊपर एक कहावत बहुत ही फिट बैठती है और वो कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इसका मोटा माटी मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति होनहार होता है या प्रतिभाशाली होता है उसके लक्षण बचपन से ही दिखने लगते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कहावत किसके ऊपर फिट बैठती है, तो हम बताते हैं कि ये कहावत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर एकदम फिट बैठती है। क्योंकि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र 5 वर्ष के थे तब उन्होंने 5 वर्ष की बाल्यावस्था में ही एक दोहा लिखा, और वो दोहा था, लय व्योढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाड़ा असुर की सेन को हनन लगे भगवान। जब ये दोहा भारतेंदु जी ने अपने पिता को सुनाया तो उन्होंने उन्हें सुकवि होने का आशीर्वाद दे डाला। बचपन में ही अपने साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र बाद में आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में विख्यात हुए। भारतेंदु जी के बृहद योगदान के कारण ही आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1950 में 9 सितंबर के दिन यानी अब से 2 दिन पहले हुआ था। महादेव की नगरी पतित पावनी गंगा के तट पर बसी काशी में उनका जन्म हुआ। एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी। ये दिन उनकी आँख खुलने के थे। भारतेंदु जी का व्यक्तित्व और कृतित्व इस बात का साक्षी है कि उनकी आँख एक बार खुली तो बंद नहीं हुई। बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए, किंतु शिक्षा अनवरत जारी रही। बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के अंग्रेजी के पढ़े लिखे व जाने माने लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से भारतेंदु जी ने अंग्रेजी सीखी थी। भारतेंदु जी को इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान था। भारतेंदु जी ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका में उस समय के बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाएं छपती थीं। अपने समय के साहित्यकारों के साथ मिलकर भारतेंदु जी ने नए नए विषयों एवं विधाओं का सृजन किया। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो उन्होंने पुरानी प्रवृत्तियों का परिष्कार करके नवीनता लाने का प्रयास किया। सन 1850 के आसपास भारत में भ्रष्टाचार, अलगाववाद जैसी समस्याओं पर अपने नाटकों, प्रहसनों एवं निबंधों में उन्होंने चोट किया। उन्होंने लिखा है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक एवं रंगमंच के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। मौलिक एवं अनुदित कुल मिलाकर के उन्होंने 17 नाटक लिखे। इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य का पहला नाटककार कहा जाता है। नाट्य चिंतक माना जाता है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती जैसे नाटक इन्होंने लिखे थे। इस विधा का प्रयोग करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने समाज में गहरी पैठ जमाए हुई समस्याओं पर व्यंग्य किया और उन पर करारा प्रहार किया। उन्होंने लिखा, आवहु सब में निरोमहु भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध हम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। इस निबंध में उन्होंने कहा है कि भारतीय सुसुप्तावस्था में जी रहे हैं, भारतीय रेलगाड़ी में लगे डिब्बे के समान हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग केवल डींग मारने में आगे हैं, जबकि इनका कच्छा बनियान तक विदेश से बनकर आता है। इस तरह भारतेंदु जी ने भारतीयों को स्वावलंबन का पाठ भी पढ़ाया। कविता के क्षेत्र में भारतेंदु जी ने कवित्त, सवैया, दोहा जैसे पारंपरिक छंदों के अलावा लावनी व कजली जैसी लोक प्रचलित शैलियों में भी रचना की। कुल मिलाकर भारतेंदु जी के साहित्य में बुद्धिवाद, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, न्याय और सहिष्णुता के गुण दिखाई देते हैं। भारतेंदु जी एक अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने कला बोधिनी एवं हरिश्चंद्र मैगनीज जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। इन पत्रिकाओं के जरिए वो अक्सर देश प्रेम का संदेश देते थे एवं देश प्रेम की भावना जगाते थे। साहित्य के साथ साथ भारतेंदु जी समाज सेवा में भी संलग्न रहे। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना में अपना योगदान दिया एवं दीन दुखियों की सहायता हेतु कार्यरत रहे। भारतेंदु जी ने हिंदी में नव जागरण का संदेश दिया एवं हिंदी के सर्वांगीण विकास के लिए अनवरत कार्य किया।
हिंदी भाषा का विकास उनका मूल मंत्र था। उन्होंने कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। सन 1882 में हंटर आयोग के सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी को न्यायालय की कामकाज की भाषा बनाने पर बल दिया था। उनका मानना था कि अंग्रेजी व फारसी का प्रयोग न्यायालयों में इसलिए किया जाता है ताकि गरीब जनता की पहुंच यहां तक संभव न हो सके। वह जो भी इन न्यायालयों में न्याय की मांग करने के लिए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रुपया खर्च करने के लिए बाध्य हो। धन की अत्यधिक व्यय एवं ऋण की दुश्चिंताओं तथा अन्य कारणों से भारतेंदु जी का शरीर बहुत अल्प समय में ही शिथिल पड़ गया। परिणाम स्वरूप 1885 में 35 वर्ष की अल्पायु में ही मृत्यु ने उन्हें ग्रस लिया और भारतीय साहित्य का एक ध्रुव तारा इस संसार से विदा हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए अंत में मुझे यही फ़लसफ़ा याद आता है, बाबू मोशाय, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं आपको फिर मिलूँगा किसी नई साहित्य पर चर्चा के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर।